चलिए बात करते हैं। हमारे पास एक स्पीशी है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने लिया था NaCl का एग्जाम्पल। ओके, वी टॉक्ड अबाउट NaCl। NaCl को हमने जब लिया था, this NaCl solid interacts with excess of water to form NaCl aqueous। और मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर सॉल्युबिलिटी की भी डेफिनेशन दे दी थी कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल किसे कहते हैं। अब ये जो NaCl aqueous है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म Na प्लस aqueous प्लस Cl माइनस aqueous। ओके, ये जो स्टेप है, this breaking apart of sodium chloride to form Na plus and Cl minus and water surrounding it is called hydration. So that's what we talked about, hydration. Having talked about this word called hydration, now we are going to talk about one more step. इसके अगले स्टेप की बात करेंगे। जब इसके अगले स्टेप की बात करते हैं, then in that case there is a possibility, यहां पर यह है Na plus, this is aqueous। अब ये जो Na plus है, this can, आरटी कुछ कहना है आपने? ये जो Na प्लस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, लिक्विड के साथ। यहां पर ये Na प्लस इस वाटर के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर खींच सकता है, और जब ये खींचेगा, then in that case there would be an equilibrium which is going to be established, और यहां पर बन जाएगा NaOH aqueous along with H plus aqueous। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो Cl माइनस हमारे पास है, ये Cl माइनस भी वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब यहां पर Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, एंड देयर वुड बी एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज सेट अप in which we are going to get HCl we are going to get HCl aqueous along with OH minus aqueous। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा हाइड्रेशन डिस्कस किया जो कि हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हो सकते हैं। अब अगर हम इन दो रिएक्शन की बात करें, अगर हम इन दो स्टेप्स की बात करें, देन इन दैट केस इन दोनों स्टेप्स के अंदर खासियत ये है कि वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग बाय द कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुआ तो H प्लस तो ये जो H प्लस है, ये H प्लस और OH माइनस, दीज स्पीशी हैव एक्सेप्टेड। ठीक है, ध्यान रखना इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है। ठीक है, देयर हैज बीन अ ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय अ स्पीशी, कोई स्पीशी उसे ब्रेक करती है, इनटू H प्लस एंड OH माइनस ड्यू टू joining of H plus and OH minus or any of these two with it is called hydrolysis. Hydrolysis is not breaking of the species. Hydrolysis is breaking of water. ठीक है, तो this is what we call as
हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन लिख लीजिए। हाइड्रोलिसिस, breaking of water molecules, breaking of water molecule into H plus and OH minus into H plus and OH minus by a species which consumes H plus or OH minus, which consumes H plus or OH minus consumes H plus or OH minus or both is termed हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां पे जो हाइड्रोलिसिस है दैट कैन बी डन बाय द कैटायन, इट कैन बी डन बाय द एनायन। इनफैक्ट न्यूट्रल स्पीशी भी हाइड्रोलिसिस करती हैं, बट इस समय हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैटायन एंड एनायन। आई सेड सॉल्ट, एग्रीड, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर जो हाइड्रोलिसिस है, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब यहां पे जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के हाइड्रोलिसिस हैं। क्वाइट ऑब्वियसली दो हाइड्रोलिसिस हैं हमारे पास। हमारे पास कैटायन का हाइड्रोलिसिस है, हमारे पास एनायन का हाइड्रोलिसिस है। जब हम कैटायन का हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसे हम बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और इसे हम बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कहां पे? Cl माइनस। क्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दो एरोस बनाए हैं। और एक बात का ध्यान रखना, एक सीधा सीधा कन्वेंशन है, सीधा सीधा कन्वेंशन है। जब भी हम ये कर्व्ड एरो बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड एरो। द कर्व्ड एरो ऑलवेज टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। वो किसी एटम की मूवमेंट नहीं बताते, किसी स्पीशी की मूवमेंट नहीं बताते। कर्व्ड एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताते हैं। क्या यहां से क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बेटा? नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास आए। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से ही था, हाइड्रोजन को एक ऑर्बिटल पूरा खाली करना पड़ेगा ना, तो ये पूरा पेयर वो ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देता है। इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का है, तो ये पूरा पेयर ऑक्सीजन को मिल गया। क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, उसने तो एक कंट्रीब्यूट किया था, मिल उसको दो गए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्ज इज टू बी कंजर्व्ड। किस बेस पे? वो HCl बन गया, आप कोवेलेंट बॉन्ड बन गया।
हाइड्रोजन के पास पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर है। ठीक है। हम्म हम्म बेटा बात समझा करो। लेट अस से आप यहां पर आप हैं, जैसे अभी लेट से मैं आपको असाइनमेंट ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। आपके पास अपने असाइनमेंट है, मैंने आपको असाइनमेंट दिए, आपने आप ऐसे बैठे हुए थे, आपने राइट हैंड से मेरे से असाइनमेंट लिया और लेफ्ट हैंड से अपना असाइनमेंट आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया। व्हाट डिड यू लूज? व्हाट डिड यू गेन? नॉट मच, क्या नथिंग। तो यहां पर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है। एक्चुअली यहां पे अगर लॉस और गेन की बात हो रही तो वो क्लोरीन और OH माइनस की है। Cl माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और OH माइनस ने उसे गेन किया है। तो यहां पे अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो हम H प्लस की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, यहां पे कंपैरिजन है Cl माइनस और OH माइनस की स्टेबिलिटी का। इज इट क्लियर? यह है एनायनिक हाइड्रोलिसिस की बात। अगर हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर गेन Na प्लस ने किया और यहां पे हाइड्रोजन ने लूज किया है। अब यहां पे अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां पे जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो इट विल बी द कंपैरिजन बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ H प्लस, Na प्लस एंड H प्लस। तो ये रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ H प्लस एंड Na प्लस पे डिपेंड कर रहा है। ये कितना फॉरवर्ड जा रहा है वो Cl माइनस और OH माइनस पे डिपेंड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ऊपर वाले रिएक्शन का नीचे वाले रिएक्शन से कोई लिंक है ही नहीं। ऊपर वाला रिएक्शन कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा ऊपर वाला रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। और नीचे वाला रिएक्शन एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। एनायन जितना स्टेबल हो जाएगा नीचे वाला रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जितना अनस्टेबल हो जाएगा उतना ज्यादा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये वाले जो रिएक्शन है दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन। अब जब कैटायन हाइड्रोलिसिस करता है तो उसे हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जब एनायन हाइड्रोलिसिस करता है तो उसे हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, मैं अभी ये सारा लिखवा दूंगा पर अब समझ लो। कैटायन हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो उसमें H प्लस प्रोड्यूस होगा, सिस्टम में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और जिस सिस्टम में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मेक्स द सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस गोइंग टू मेक इट बेसिक। तो उतनी ही जाओगी ना जितना जा सकता है इक्विलिब्रियम के हिसाब से। ऑब्वियसली फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही तो होते हैं इक्विलिब्रियम में। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड व्हाट दे डू। ठीक है। तो अब इसके बारे में लिख लीजिए। When the cation shows hydrolysis, when the cation shows hydrolysis, it consumes OH minus from water it consumes OH minus from water
and increases the concentration of H plus. Full stop. So cationic hydrolysis makes the solution. So cationic hydrolysis makes the solution slightly acidic. Full stop. In the same manner, when anion shows hydrolysis, it consumes. In the same manner, when anion shows hydrolysis, it consumes the OH minus from water it consumes OH minus from क्या H plus. Anion shows hydrolysis, it consumes H plus. OH minus नहीं. It consumes H plus from water and increases the concentration of OH minus, increases the concentration of OH minus. ठीक है? Full stop. The anionic hydrolysis makes the solution slightly basic. ठीक है? So that is what we have as the hydrolysis. Hydrolysis का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है, कैसे होता है, किसका होता है? Now once we have talked about what the hydrolysis is, now let us talk about the various hydrolysis. एक और hydrolysis की बात करते हैं, इसके बारे में और समझते हैं. Let us say we talk about Na+. अगर हम Na+ की बात करते हैं तो Na+ is the conjugate of सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है? Na+ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. अब सच Na+ कॉन्जुगेट एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि सोडियम आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है एक्वस मीडियम में, क्योंकि सोडियम आयन एक बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है? क्लियर? अगर मैं ये बोलता हूं कि Na+ एक बहुत ही स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो OH- एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तभी तो वो स्टेबल है.
तो इसका मतलब ये है कि ये जो Na+ है वो यहां से OH- एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि एक हाथी लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है, मैंने दौड़ा तो दिया पर हाथी लाइट की स्पीड से दौड़ेगा तो नहीं ना। लिखने में, बोलने में और होने में फर्क होता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने बोल दिया कि अगर सोडियम आयन हाइड्रोलिसिस शो करता तो कैसे करता। अब यहां पे जरूरी नहीं कि यहां पे जो मैंने मैकेनिज्म लिखा वो सोडियम आयन के लिए ही वैलिड है, वहां पे मैं कोई भी कैटायन लिख सकता हूं। तो यहां पे तो सोडियम आयन को लिख के कर दिया। अब बाद में लिखने के बाद रियलाइज हुआ कि यार सोडियम आयन तो हाइड्रोलिसिस करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि वो स्टेबल है इसी वजह से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि द कैटायन which is the conjugate of a strong base will not show hydrolysis. ठीक है? A cation which is the conjugate of a strong base will not show hydrolysis. In fact, वो कैटायन हाइड्रोलिसिस नहीं शो कर रहा, इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, द कैटायन which is the conjugate of a strong base does not show हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहां पे कोई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब एक और मजेदार बात, एनायन विच इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या करेगा? वो भी तो स्टेबल है, वो भी तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। ठीक है, सो सिमिलरली द एनायन which is the anion which is the conjugate of similarly the anion which is the conjugate of a strong acid will not show हाइड्रोलिसिस। ऑब्वियसली सारी की सारी बात ही यही है, क्योंकि वो स्टेबल है इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो स्ट्रॉन्ग कौन सा? Cl-। बेटा ये सवाल जरा मुश्किल है, ये सवाल मुश्किल है। देखो, ये स्टेबल है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये स्टेबल है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए सारे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसका रीजन नहीं बता सकता कि ये स्टेबल क्यों है, वो रीजन मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर तुम बोलोगे कि हमें कैसे पता ये सही है। देखो, अगर मैं ये बोलता हूं कि Na+ स्टेबल है, तो यहां पर हर चीज की स्टेबिलिटी, किसी भी आयन की, किसी भी चार्ज स्पीशी की स्टेबिलिटी सिर्फ एक चीज पे आती है, सिर्फ एक चीज पे, एंड दैट वन थिंग इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। कम है, ठीक है। सोडियम आयन एक बड़ा कैटायन है, तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड है। क्लियर? एक बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, जितना ज्यादा चार्ज
स्प्रेड होता चला जाता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जाता है। इज इट ओके? ठीक है। तो सोडियम आयन बीइंग अ लार्ज कैटायन हैज अ लो चार्ज डेंसिटी एंड इट बिकम्स स्टेबल। और हमारा एक्चुअल पता क्या है, हमारा पंगा, हमारा कंपैरिजन किससे है? Na+ और H+ के बीच में। अगर Na+ कंज्यूम होगा तो H+ बनेगा ना, तो स्टेबिलिटी तो कंपैरेटिव है, और H+ तो सबसे छोटा आयन है भाई। तो इस वजह से सोडियम आयन की स्टेबिलिटी तो H+ के कंपैरिजन में इन्फिनिटी हो जाएगी। OH-, अगर हम F- की बात कर रहे होते तो कंपैरिजन आ जाता। अब F- की भी चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू OH- कम है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक साइड हाइड्रोजन अटैच है ना, तो यहां पे जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन को जगह कम दिखेगी, फ्लोरीन पे तो पूरा ही घूम जाएगा ना, तो फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी OH- से कम है। इसी वजह से HF वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl HF से स्ट्रॉन्ग एसिड है। Cl- बड़ा है ना F- से, तो कम चार्ज डेंसिटी और कम चार्ज डेंसिटी। अब HBr कैसा होगा? बड़ा होगा। ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं हेलोजन एसिड की बात करता हूं तो HI बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्यों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि I- सबसे बड़ा आयन है, I- की चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। I- एक्वस मीडियम में सबसे कम चार्ज डेंसिटी रखता है। वो कंप्लीटली डिसोशिएट इसलिए होता है क्योंकि I- एक्वस मीडियम में स्टेबल है। More stable is the conjugate base, stronger is the acid. So weaker is the conjugate base, stronger is the acid. इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस साइड होता है जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। तो यहां पे हम यहां पे कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट बेसिस की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो अब ये सारी की सारी कहानी से हमारे पास एक फाइनल समरी आ जाती है, फाइनल लाइन आ जाती है। A salt formed by the reaction of a strong acid with a strong base does not show hydrolysis. तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। A salt formed by the reaction, a salt formed by the reaction of a strong acid with a strong base a salt formed by the reaction of a strong acid with a strong base does not show hydrolysis. ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने बात की हाइड्रोलिसिस की। अब हमारे पास सिर्फ यही तो सॉल्ट नहीं है,
चलिए अब हम एक और सॉल्ट की बात करते हैं. द सॉल्ट दैट वी टॉक अबाउट नाउ is, let's say, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड की बात करें. जब अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये भी पानी के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये अमोनियम क्लोराइड एक्वस बना देगा. अमोनियम क्लोराइड इज क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा. 0.1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन बन सकता है हमारे पास, हम 0.1 की ही बात करेंगे. नाउ दिस अमोनियम क्लोराइड है तो सॉल्ट ही, तो दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली डिसोशिएट टू फॉर्म NH4 प्लस aqueous plus Cl minus aqueous. Now that part is hydration. तो ये अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रेशन हो गया. नाउ अब हमारे पास क्लोराइड आयन है. क्लोराइड इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्लोराइड हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा. अमोनियम इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ वीक बेस, तो ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा. So a salt of a weak base with a strong acid will show cationic hydrolysis. ठीक है. The salt of a weak base with a strong acid will show cationic hydrolysis. A weak base with a strong acid will show cationic hydrolysis. हमने कंक्लूड नहीं किया ना ना बेटा. सीधी सी बात यह है कि यहां पर यह कॉन्जुगेट ऑफ अ वीक बेस है. इट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ वीक बेस. वो बेस वीक क्यों है? क्योंकि NH4 प्लस स्टेबल नहीं है. ठीक है ना. कोई बेस वीक क्यों होता है? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल नहीं है, और कॉन्जुगेट अगर स्टेबल नहीं है तो उसका मतलब क्या, वो H माइनस एक्सेप्ट करेगा. ठीक है ना. देखो बेटा बात सीधी सी है. द मोमेंट वी से इट इज अ वीक एसिड, इट सिंपली मींस इट्स कॉन्जुगेट इज नॉट स्टेबल. द मोमेंट वी से इट इज अ वीक बेस, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट स्टेबल नहीं है. और अगर वीक बेस का कॉन्जुगेट स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? वो H माइनस को एक्सेप्ट करेगा. सीधी सी बात है. ठीक है. तो अब अगर हम यहां पे इसकी बात करें तो हमारे पास है NH4 plus aqueous. Now this is going to react with HOH liquid. ठीक है. There would be an equilibrium where it is going to give us NH4OH aqueous along with H plus aqueous. So this is going to be the cationic hydrolysis, which is going to make the solution slightly acidic. Is this clear? अब देखो इक्विलिब्रियम आ गया. अब यहां पर हम इस इक्विलिब्रियम को सिंगल रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं. बता सकते हो क्यों? H2O यूज एक्सेस में है, इट्स अ सॉल्वेंट, तो ये सिंगल रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम बन गया. अब अगर ये सिंगल रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम बन गया देन इन दैट केस यहां पर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले लेंगे हम. ठीक है. अब यहां पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बोलते,
थोड़ा सा डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना। अब एक ही चीज हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे तो लोग कहेंगे चीटिंग हो गई। हाँ देखो, हमें पता है बात वही है, लेकिन दुनिया को होता ना, देखो हमने कितने सारे किए। यार अगर एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर इतनी आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा तो हम केमिस्ट्री वालों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना। हम कमाते ही कुछ चैप्टर के दम पे हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लोगों को लगती है, लोगों को लगती है, मुझे भी लगती थी, अब मैं भी लोगों में आता था, बट होप सो आपको नहीं लगेगी। हाँ ठीक है। अब जब एक्चुअली पता है, जब हमारी प्रोपेगेशन वो होती है ना, प्रोपेगेंडा होता है, अनूप वशिष्ठ गॉड ऑफ केमिस्ट्री, मैं तुम्हारी गॉड ऑफ केमिस्ट्री क्या गॉड ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन करते हैं क्योंकि आज की तारीख सब पब्लिसिटी की है। पता स्टूडेंट को तो साल के एंड में पता चलता है उसके साथ क्या हो गया, स्टार्टिंग में तो बढ़िया बढ़िया चलता रहता है। ओके चलो, क्या हो गया वो तो बाद में हम सोचेंगे, फिलहाल हम यहां की बात करें। अब हम जब चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं, हमें अल्फा तो बड़े सारे यूज कर चुके, चलो अब यूज करेंगे हम ना एच, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए एच यूज कर लो ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज एच। देखो यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशन की बात है। हो सकता है किसी किताब में कोई ऑथर का दिमाग घूम जाओ, कहता ना मैं तो बीटा यूज करूंगा, कर ले बेटा यूज बीटा, ठीक है। कोई और कुछ भी, ना हम तो अल्फा यूज करेंगे जी, हम तो कन्वेंशन चेंज नहीं कर रहे, मत करो भाई, हमें क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यूज कर लिया एच, तो हमने क्या किया, हमने लिखा इसको 1 - एच। वाटर के बारे में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि यूज एक्सेस में है, उसको तो हमने डिस्कस करना ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। इसका 1 - एच गया तो ये एच बन गया, इसका भी एच बन गया। अब एज यूजुअल सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया C इंटू 1 - एच, ये आ गया CH और ये आ गया CH, ठीक है। अब हम इसको KH लिख देंगे, एसिड के लिए A था, बेस के लिए B था, तो हाइड्रोलिसिस के लिए H हो गया। देखो कांस्टेंट इसके, वो हम नहीं घुमाएंगे, ज्यादा कोई पंगा करेगा तो स्मॉल के यूज कर लेंगे, और ज्यादा पंगा लेगा तो कापा यूज कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे के ही, वो हमारा नहीं, हम नहीं, वो नहीं चेंज कर सकते हम। तो के एच आ गया। नाउ व्हाट इज के एच, के एच वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH into the concentration of H plus divided by the concentration of NH4 plus। अब यार सीधी सी बात है, होना वही है जो हमेशा से आया है पूरी इक्विलिब्रियम के अंदर। आई बिलीव काफी बोरिंग हो गया इक्विलिब्रियम, एक ही इक्वेशन है, घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, वही घुमा रहे हैं और कुछ है ही नहीं। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लो वी आर गोइंग टू राइट इट एज CH²। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहां पे अल्फा की एच की वैल्यू इन कंपैरिजन टू 1 बहुत कम है, अंडरस्टूड है यार, तभी तो ये वीक है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ H इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, दैट इज व्हाई H इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1 एंड दैट इज व्हाई द डिनोमिनेटर बिकम्स 1 and it becomes CH²। ठीक है, तो as usual H, the degree of hydrolysis, is going to be equal to under root KH by C, ठीक है। अच्छा वही नॉर्मल सी बात, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस will be equal to CH, will be equal to CH, and that would be equal to under root of KH multiplied by C। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब एक और चीज,
ये जो इक्वेशन सामने लिखी है, अब इसे ध्यान से समझ लो। लेट अस से हम एक एसिड की बात कर रहे हैं, दैट एसिड इज NH4+. That acid is NH4+. The acid is put into water and it dissociates into its conjugate and H+. ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो KH है ना, this is also Ka of NH4+. एसिड डिसोशिएट हो रहा है पानी में, ठीक है? Clear? So this is also equal to Ka of NH4+. कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? NH4+ is the acid. ठीक है, क्या जो भी हो रहा है, हमने H+ क्रिएट किया ना एसिड डाल के, ठीक है? ओके ना, चलिए अब मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं. वन इक्वेशन इज H2O liquid in equilibrium with H plus aqueous plus OH minus aqueous. इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KW. सिंपल, KW इसका नाम 10⁻⁻4298 केल्विन पर, ठीक है? एक और इक्वेशन लिखता हूं, NH4OH aqueous in equilibrium with NH4 plus OH minus aqueous. इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या सिंबल है? आई थिंक दैट इज Kp, बेस है, ठीक है? नाउ लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जरा इक्वेशन बता दो. ना 1 - 2 बोला, अरे सामने 2 - 1 कहां से लिखा? 1 - 2 ही तो लिखा है. यू गेट द इक्वेशन आज, ये इधर चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा ना, OH माइनस कैंसिल हो गए, so it is going to become NH4 plus aqueous plus H2O liquid gives us NH4OH aqueous plus H plus aqueous. होगा या नहीं होगा? होगा ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन?
now this is KH. देखो, yes, it is equal to K. Yes, it is equal to K. No confusion. Ka of NH4 plus, which is equal to Ka of NH4 plus. ठीक है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, when the equations are added, their equilibrium constants are multiplied. Yes. When the equations are subtracted, their equilibrium constants are divided. So, इसका equilibrium constant Kw, इसका equilibrium constant Kb है, तो Kh और Ka will be equal to Kw by Kb. ठीक है. तो Ka of the conjugate of a base is Kw by Kb. तो इससे एक और मजेदार सी बात है, Ka into Kb is equal to Kw. ठीक है जी. तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट देते हैं. तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट होंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन Kb मल्टीप्लाइड बाय C. ठीक है. और इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज गोइंग टू बिकम अंडर रूट Kw इंटू C बाय Kb. कोई दिक्कत? अब हमारे पास यहां पे एक एक्सप्रेशन आ गया, तो खुजली होती है ना पीएच निकालने के लिए. चलो इसको लॉग निकालें. लेट्स टेक द लॉग ऑफ इट. दैट इज गोइंग टू बिकम, यहां लिख देते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाते. ठीक है. log of concentration of H plus is equal to 1 by 2 bracket log of Kw. रुक जाए यार, धीरे धीरे. प्लस log of concentration माइनस log of Kb. ठीक है. अब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट माइनस log of concentration of H plus, ब्रैकेट में डाल दिया हमने इसको, इज इक्वल टू 1 by 2 ब्रैकेट माइनस log of Kw. ठीक है. माइनस log C माइनस log of Kp. ठीक है. जैसे कि हमें अच्छी तरह पता है, हम C के साथ P नहीं लगाते, PC नहीं बनाते ना उसे. ओके, नहीं बनाते हम उसे. ठीक है. तो यहां तो लगा देंगे हम. तो ये बन गया PH इज इक्वल टू 1 by 2 ब्रैकेट PKW माइनस log C माइनस PKB. कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना. लॉग लेना, पीएच लेना था ना, नेगेटिव लॉग. ठीक है जी. नोटने से पहले क्वेश्चन भी लिख लो. कैलकुलेट द pH calculate the pH of 0.1 molar
NH4Cl, calculate the pH of 0.1 molar NH4Cl at 298 Kelvin. Calculate the pH of 0.1 molar 298 Kelvin, 0.1 molar NH4OH at 298 Kelvin. If NH4Cl at 298 Kelvin, if Kb is 10 raised to power minus 5. Kb is 10 raised to power minus 5.
आगे आंसर। कोई दिक्कत किसी को? ओके, could you do the same thing for sodium acetate? मतलब कि instead of ammonium chloride we have sodium acetate. CH3COO Na. The pH of this question is 5. यहां पे इसका pH 5 आ गया ना। अरे सोडियम एसिटेट के लिए पहले ये डेरिवेशन तो बनाओ। Sodium acetate is not a salt of a strong acid with a weak base. It's a salt of a weak acid with a strong base. तो डेरिवेशन चेंज हो जाएगा ना उसका। बेटा कुछ चीजें नहीं, गॉड की बात नहीं है। हाँ हाँ, गॉड से तुम लड़ नहीं सकते, और गॉड doesn't have rules for himself, but God makes the rules for others. Now, have I not got to the height of modesty now? Now it has become something modesty infinity. ना ना, ये फैक्ट था। अगर तो गए आप, तुम किसी के हंसने पे भी टैक्स लगाओगे क्या? काम काम करो। नहीं आएगी बेटा। ना इट वोंट बी पीएच, इट वुड बी पीओएच। सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी ना। क्या हुआ बेटा? अब लो करते हैं इसको, ठीक है। हमारा पोचा कहाँ है? ये रहा पोचा। अब मैं बस इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, मैं सारा का सारा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स को बड़ी बुरी बात लगती है कि जब टीचर हल्की सी एडजस्टमेंट करके सारी की सारी चीजें स्टूडेंट को करने के लिए कह देते हैं। कोई नहीं, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी बिगिनिंग। हमारे पास है व्हाट? CH3COONA सॉलिड, इसे डाला गया एक्वस में, ये बन गया CH3COONA aqueous. Now this CH3COONA aqueous dissociates completely to form CH3COO minus plus Na plus aqueous. ठीक है। Now this is what we have as hydration. अब अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सोडियम आयन इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम आयन तो हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं। हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? एसिटेट आयन। अब एसिटेट आयन हाइड्रोलिसिस जब करेगा तो इट इज गोइंग टू बी CH3COO minus aqueous plus H2O liquid. Now this is going to show anionic hydrolysis. ये H plus एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। ये दोनों एक्वस हैं, ठीक है। अब फिर से वही हमारा प्यारा वाला हाइड्रोलिसिस।
तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एच, दिस इज एच, दिस इज एच, सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू 1 माइनस एच, सी एच, ठीक है। अब फिर से हमारे पास आ जाएगा के एच, वही आएगा। अब के एच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ माइनस। अगेन दैट्स गोइंग टू बी सी एच स्क्वायर, ठीक है। एंड देन वी हैव अगेन एच की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट के एच बाय सी, ठीक है। एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू हैव, अच्छा अब की बात, दिस के एच इज इक्वल टू के बी, इसका, इसके लिए, फाइन। एंड दैट्स गोइंग टू बी अगेन कम आउट टू बी के डब्ल्यू अपॉन के ए, वहां पे के डब्ल्यू अपॉन के बी आ गया था, के डब्ल्यू अपॉन के ए आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट्स का इक्वेशन क्या है? द डिसोसिएशन ऑफ कॉन्जुगेट्स, अगर के ए एंड के बी ऑफ कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई कर दो, के डब्ल्यू मिल जाएगा। के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय द के बी ऑफ द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट्स का खेल ये है। खैर एनीवे, अब यहां पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, अब की बार यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आ जाएगा एच प्लस की जगह, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू सी एच, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट के एच सी, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो एक इक्वेशन उसको दूसरी इक्वेशन में लिख देते हैं। अब की बार हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन, दैट इज गोइंग टू बी सी एच थ्री सी ओ एच इन इक्विलिब्रियम विद एच प्लस प्लस सी एच थ्री सी ओ माइनस, एंड दैट्स गोइंग टू बी के ए। फिर से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड वी आर गोइंग टू गेट क्या, सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच टू ओ in equilibrium with CH3COOH plus OH minus. Now that's going to be equal to KH. Now this KH is equal to KW upon KA. ठीक है, फिर से इसे यहां पे क्या, ओ सही, राइट राइट, यू आर, क्यों के बी तो क्यों होगा, एसिड की तो बात कर रहे हैं हम, ठीक तो है। कान फूज ना करो मेरा, बड़ी जल्दी हो जाता है। एनीवे anyway, यहां पे अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो के डब्ल्यू बाई के को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए सी। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू सी अपॉन के ए, ठीक है। फिर से लॉग ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1/2 log of kw प्लस log c माइनस log ka, ठीक है। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर से नहीं लिख रहा, मैं सीधा सीधा पी लिख रहा हूं, तो हमारे पास आ गया पी ओ एच इज इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू, रुक जाओ, माइनस लॉग सी माइनस लॉग ओ माइनस पी के ए, ठीक है। अब हम निकालते हैं पीएच। नाउ pH is equal to pKw minus POH. So pH is equal to pKw minus 1/2 pKw, ठीक है, प्लस 1/2 log C प्लस 1/2 pKa। अब छोटी सी जगलरी, एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 pKw प्लस log C plus pKa. Is that clear?
निगलेक्ट कहाँ किया? पीकेडब्ल्यू से हाफ पीकेडब्ल्यू कर हटाओगे तो हाफ पीकेडब्ल्यू तो बचेगा। निगलेक्ट वेगलेक्ट कुछ नहीं किया हमने। अब इस नेग्लिजिबल चीजों में क्या निगलेक्ट करेंगे? ठीक है, चलो फॉर्मेलिटी से एक एक क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ calculate the pH of 0.1 molar sodium cyanide NaCN, ठीक है, full stop. Ka of HCN is 10 raised to power minus 9. I didn't expect anything, I just told you that. हाँ वो तो है ही है। -12 आएगा। कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, उसका लॉग -1 आ गया। KW is 14, PKW is 14, तो 14 - 1 + 9, 14 - 1 + 9 PKA है, whole by 2. The answer would be 11. अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? This we have talked about the weak acid, strong base, strong acid, weak base, strong acid, strong base. ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गई वीक एसिड वीक बेस।
अब देखो वीक एसिड वीक बेस का मैं डेरिवेशन कर तो सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो व्हाट आई डू इज आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर। तो ठीक है, नहीं निकाला था क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस ही शो नहीं करता। अब हम बात करते हैं एक वीक एसिड वीक बेस की। तो वीक एसिड वीक बेस के अंदर मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, मैं सीधा सीधा आपको आंसर लिख रहा हूं। pH of a weak acid with a weak base is 1/2 bracket pKw plus pKa minus pKb. That's it. अब ये तो तुम्हें देखना है। क्लियर? चलो इसी खुशी में क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट the pH of 0.1 molar. Calculate the pH of 0.1 molar ammonium cyanide. Yes. Ka is 10 raised to power minus 5. No, Ka is 10 raised to power minus 9, and Kb is 10 raised to power minus 5. ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो। अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट्स वगैरह की बात की, हमने सारे के सारे सब्सटेंसेस की बात की है। दीज ऑल सब्सटेंसेस वर हैविंग अ हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, उनका सॉल्युबिलिटी में कोई इक्विलिब्रियम नहीं था। अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की बात करेंगे विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज जिनका सॉल्युबिलिटी में ही इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, एंड वी कैन टॉक अबाउट सो मेनी एग्जांपल्स। इतने सारे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास आ जाता है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड का। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करता हूं, देन सिल्वर क्लोराइड सॉलिड को अगर मैं पानी में डालूं तो यहीं पर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। इट गिव्स अस AgCl aqueous and there's an equilibrium. पर AgCl aqueous जितना डिसॉल्व हुआ है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। So we have AgCl aqueous that completely dissociates to form Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ये एक गड़बड़ है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो आई गेट द इक्वेशन एज AgCl solid plus aqueous
in equilibrium with Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बन जाता है, दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर के साथ क्यों नहीं ऐड किया? मतलब हाइड्रोलिसिस था वो, हाइड्रोलिसिस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी तो हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं. हाँ ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन है जो सामने लिखा हुआ, वाटर थोड़ा ना टूटा है इसमें. हाइड्रोलिसिस में तो वाटर टूटता है ना. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसमें हमने डाल दिया. अब ये जो जितना ये डिसॉल्व हुआ है इसके अंदर, दैट पार्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, जरा डेफिनेशन लिख लीजिए. सॉल्युबिलिटी, the concentration of a substance, the concentration of a substance in its saturated solution, the concentration of a substance in its saturated solution at a constant temperature, in a given solvent, is termed solubility. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस बारे में? So that is what we mean by the word solubility. ठीक है, let us say इस सिल्वर क्लोराइड की solubility S है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के 1 मोल से सिल्वर आयन का 1 मोल बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड के S मोल से Ag प्लस का S मोल बनेगा और Cl माइनस का भी S मोल बन जाएगा. यहां पे भी एक इक्विलिब्रियम बन गया है, तो यहां पे भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा. Now this equilibrium constant is called Ksp because it's actually the product of the solubilities of the ions. ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो Ksp is going to be the concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. अब थियोरेटिकली हमें डिवाइड बाय AgCl करना चाहिए, लेकिन AgCl एक सॉलिड है, तो सॉलिड तो हम लिखते नहीं है. तो दिस गोज एज S multiplied by S is equal to S square. ठीक है, this is S multiplied by S is equal to S square. So, S is solubility. हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी है ना बेटा. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. ठीक है,
So this S is the concentration of silver chloride in its saturated solution. So this is what we have as solubility. So this is going to be solubility product. Okay. ये तो हमने सिल्वर क्लोराइड के लिए लिखा. Could you write it for calcium fluoride? अब सीधा सीधा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं. Calcium fluoride is going to be in equilibrium to give calcium 2 plus aqueous plus 2F minus aqueous. ठीक है. अब यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S बन जाएगा और ये कितना बनेगा 2S. जब हम इसके KSP की बात करेंगे, this is going to become equal to concentration of Ca2 plus into concentration of F minus raised to power 2. So that's going to be equal to S multiplied by 2S raised to power 2. Now that's going to be equal to 4S cube. ठीक है? Fine. Now, could you give this thing for, let's say, Ca3PO4 twice? Yes. So this is what we have as 108S5. ठीक है? एक और ले लेते हैं. लेट्स से हमारे पास है AXBY, which dissociates to form X of A Y plus Y of B X minus. Solubility is S. So here the answer would turn out to be it is going to be X raised to power X, Y raised to power Y, S raised to power X plus Y. देख लो आ रहा है.